इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी साथियों को नम्र निवेदन है कि इस साल की थीम का अनावरण होने जा रहा है। ये थीम सिर्फ आदिवासी एकता परिषद के लिए नहीं है, ये देश और दुनिया के लिए है। आदिवासी एकता परिषद देश और दुनिया को क्या संदेश देना चाहती है, आदिवासी एकता परिषद किस विचारधारा को लेकर वैचारिक आंदोलन चला रही है, इसके बारे में ये थीम बहुत कुछ कहती है। ये थीम समझना इतना ही आवश्यक है जितना प्रकृति को हम समझें। तो इस थीम जो गोसा पेंटर ने बनाई है वो भी मंच पे उपस्थित है। हमारा अध्यक्ष मंडल मंच पर उपस्थित है और वो अभी थीम का अनावरण करने जा रही है। अशोक भाई चौधरी। आदिवासी एकता परिषद के कार्यकर्ताओं को नम्र निवेदन है कि अशोक भाई को मंच पे यहां उपस्थित करें। अशोक भाई चौधरी जहां भी हो शीघ्र मंच पे उपस्थित हो। हमारे कार्यकर्ताओं को नम्र निवेदन है कि अशोक भाई जहां भी हो आप उनको मंच पे लाएं। तो मेहमान जो आ रहे हैं उनके स्वागत के लिए अशोक भाई कार्यरत है, तो सभी साथियों को अनावरण करने के लिए उनका नम्र निवेदन है। तो हमारे अध्यक्ष मंडल के जितने भी साथी हैं सभी को नम्र निवेदन है कि इस थीम का अनावरण करने के लिए हम यहाँ उपस्थित रहेंगे और थीम के बारे में बताने के लिए हम गोसा पेंटर को अनुरोध करते हैं। उसके बाद जोरदार तालियों से स्वागत अभिनंदन करेंगे इस साल की थीम का। और सभी सांस्कृतिक वाद्य वालों से विनती है कि अपना वाद्य बजाएं। जहां कहीं सांस्कृतिक वाद्य है तो अपने पारंपरिक वाद्य बजाएं। तो इस साल की जो थीम है, इस साल की थीम का अनावरण हो चुका है। इस थीम के बारे में बताने के लिए हम पेंटर गोसा जिसने ये थीम बनाई है उनको हम नम्र निवेदन करते हैं कि वो इस थीम के बारे में बताएं।
हेलो। अभी थीम के बारे में हमारे गोसा पेंटर हम सभी को बताएंगे, तो सभी को नम्र निवेदन है कि कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। अपने अपने स्थान पे आप पंडाल में उपस्थित सभी साथियों को ये थीम सब देख सके और ये जो कुछ भी बात है वो सुन सके, इसके लिए शांति बनाए रखे। जितने भी हमारे नृत्य दल आए हैं, रैली के सदस्य आए हैं, उनको मंच की बाईं और हम ससम्मान आमंत्रित करते हैं। ये जो मंच के सामने का जो परिसर है वो हमारे वरिष्ठ साथियों के लिए बनाया गया है, इसलिए कृपया जितने भी रैली में आए कलाकार हैं, रैली में आए उपस्थित सभी मेहमानों को हम मंच की बाईं ओर ये जो जगह बनाई है उसमें ससम्मान आमंत्रित करते हैं। तो हमारे साथ गोसा पेंटर उपस्थित है जिन्होंने जितने भी कलाकार आए हैं कृपया नम्र निवेदन है कि अपना स्थान मंच की बाईं ओर लेवे, ताकि ये जो जगह बनाई गई है, अभी तो कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, दिन भर मेहमान जो आएंगे इनके लिए ये जगह रखी गई है, इसलिए कृपया अपना स्थान मंच की बाईं ओर लेवे। आदिवासी एकता परिषद के जो कार्यकर्ता होते हैं वो स्वयं स्वशासित होते हैं, उनको नम्र निवेदन है कि कृपया ये जगह हमारे वरिष्ठ साथियों और मेहमानों बुजुर्गों के लिए रखें। हम सभी से पुनः अनुरोध करते हैं, दाईं और बाईं ओर जो जगह बनाई गई है उनमें ये कलाकार जो हैं वो कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इकतीसवें आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन में उपस्थित सभी मेहमानों को हम हार्दिक 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 सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सभी को नम्र निवेदन है कि पंडाल में अपनी अपनी जगह बनाएं। अभी इस साल की थीम का अनावरण हो चुका है। इस थीम के बारे में ये थीम को बनाने वाले गोसा पेंटर है, वो हमको बताएंगे और ये समझने की हम कोशिश करेंगे और साल भर इस थीम के लिए हम काम करेंगे। ये थीम को समझने के लिए देश और विदेश से कई सारे मेहमान भी आते हैं और ये थीम को देश और दुनिया में पहुंचाते भी हैं और ये संदेश भी पहुंचाते हैं। तो इस थीम का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। तो इस ऐतिहासिक घड़ी को हम सुचारू रूप से संचालित करने के लिए हम स्वयं शिस्त का पालन करेंगे। धन्यवाद। तो गोसा जी को हम नम्र निवेदन करते हैं कि वो थीम के बारे में सबको बताएंगे और हम सब शांति रखेंगे। हेलो, सभी को जोहर, आपकी जय, जिंदाबाद। धरती माँ पर बीतती है वही ही उनके संतान पर भी बीतती है। यहाँ पर जो चित्र बताया है मैं, तो बात आती है सिएटल की। सिएटल अमेरिका का मूलवादी का मुखिया था। वाशिंगटन सरकार से जो खेती वहाँ की जमीन छीनने की बात आई, तब उसने वहाँ स्पीच दिया और भाषण और बोला भी था। उस भाषण का कुछ अंश मैं बताना चाहता हूँ। ये आकाश और ये जमीन हम कैसे बेच सकते हैं? ये हवा की ताजगी और पानी का जोश पर हमारा मालिकाना हक नहीं होते हुए भी हम इसको कैसे बेच सकते हैं? ऐसी बहुत सी बातें दिल दहला देने वाली बातें उसने कही, वो आप पढ़ सकते हैं। मैं उन्हीं का प्रतीक स्वरूप, सिएटल का प्रतीक स्वरूप राजा पांठा को यहाँ बताने का प्रयास किया है। राजा पांठा यानी पान यानी पेड़ का महत्वपूर्ण अंग होता है। तो यहां पर जो पेड़ बताया है, ये पेड़ एक धरती का स्वर्ग
माना जाएगा। यहाँ पर ऊपर बताया गया है एक पेड़ फुफ्फुस को ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है। यहाँ पर बात आती है ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, तो ये सिएटल, ये राजा पांतु का कहना क्या है, हम सदियों से इस आसमां के नीचे सुरक्षित थे और नदिया को हम बहन मानते हैं, पहाड़ को हम भाई मानते हैं। जिस माँ को हम पूछते हैं उसे माँ मानते हैं, उसे हम कैसे बेच सकते हैं? ये बात यहाँ पर वो बोल रहा है, पर यहाँ युद्ध के नाम पर हो या डरा धमका कर उसकी जमीन छीनी जा रहे हैं विकास के नाम पर। यहाँ नदियां जोड़ के प्रकल्प के थ्रू बोगदे गिराए जा रहे हैं। उस बोगदे में से जो पानी निकल रहा है वो हमारे पूर्वजों का खून है, क्योंकि हमारे पूर्वज इस जमीन में दफने गए हैं, इसलिए ये खून बताने का प्रयास किया है। ये पहाड़ देखिए, उजड़ा हुआ पहाड़ है। यहाँ की सब उजड़ा हुआ सब बातें बताई है, ये प्रकृति का विकृतीकरण है। और दूसरी बात यहाँ पर बताई है, अभी अभी यहाँ पर 2 घटनाएं हुई है दिल को दहल, ये मणिपुर वाली घटना हो या हसदेव वाली घटना है। बात इतिहास गवाह है, एक जमीन नोक के बराबर के जमीन की सुई हो या इज्जत, औरत का इज्जत आबरू हो, यही युद्ध का कारण बन सकता है। तो ये सब चीजें इसमें बताई गई है। और दूसरी बात यहां पर बताई है, ये बच्चे लोग मोबाइल में एडिक्टेड है, व्यस्त है। अंग्रेज तो चले गए, पहले अंग्रेज फिजिकली आए थे, अब वो डिजिटली आए हैं। देखिए, एक तरफ ये बताया है, एक तरफ आदिवासी का हमारा कल्चर के बारे में बताया है, और ये मंकी और ये जो ये चीजें इनको इंगित कर रहे हैं, और ये हमारी कल्चर के बारे में सभी बातें आ गई है। मैं शॉर्टकट में बोलना चाहता हूं। दूसरी बात आती है, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, किसी ने पूछा था उसको कि तीसरा युद्ध होगा या नहीं होगा, तो उसने बताया जो तीसरा युद्ध होगा तो चौथा युद्ध नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? हमने इतनी मृत्यु के बारे में इतने बातें इजाद कर लिए हैं, तो चौथा युद्ध होगा ही नहीं, क्योंकि हम सब जीव बचेंगे ही नहीं, तो होने वाला नहीं है। ये वाली बात बोली है। बात आती है, ये सब बातें हमारे वरिष्ठ सब बताएंगे, क्योंकि मैं आर्टिस्ट हूं, चित्रकार हूं। चित्रकार ज्यादा बोलता नहीं है, उसका चित्र बोलता है। धरती माँ को सिर्फ शांति, धरती माँ शांति प्रिय है और वो जीवन देने वाली है। ये सब यहां बातें बताई है। वो कबूतर को सहला रही है, तो ये धरती माँ और हम लोग हैं, इंसानियत को जानते हैं हम लोग। इंसानियत, और इंसानियत से भी परे मानवता से भी परे जीववाद की बात यहां आती है। सभी प्रकृति जीववाद को महत्व देते हैं, हम आदिवासी जीववाद को महत्व देते हैं। ये सभी गोसाई जी ने जो बात बताई है, उनमें 2 बातें मैं जोड़ना चाहता हूं। इस साल की थीम का नाम है वॉर एंड पीस, युद्ध और शांति। तो जहां विकास है वहां पे युद्ध की स्थिति है, और जहां आदिवासियत है
यहाँ शांति की स्थिति है। तो कृपया हमारे बीच यहाँ के स्थानीय सांसद महोदय आई हैं, उनका भी हम सब सम्मान स्वागत करते हैं। यहाँ के जो सांसद महोदया कलाबहन डेलकर जी आए, उनका हम सब सम्मान स्वागत करते हैं इस पंडाल में। इस कार्यक्रम में सभी जितने भी कार्यकर्ता उपस्थित हैं वो सुचारू ढंग से कार्यक्रम को चलाने के लिए व्यवस्थाएं बनाए रखें। हमारे जितने भी मेहमान हैं, इन सभी को हम नम्र निवेदन करते हैं कि इस थीम को गौर से देखिएगा, उसके बारे में समझिएगा। और गोसा जी ने जो बताया है कि तीसरा युद्ध होगा और तीसरा युद्ध पानी के लिए होगा, इसलिए उन्होंने पानी के लिए युद्ध की यहाँ पे चिन्हित किया गया है। और ये थीम ये भी कहती है कि जहां आदिवासियत है वो जंगल को, प्रकृति को बचाने के लिए हमेशा कोशिश करते हैं। हमारे बच्चे भी हैं, वो मायूस हुए जानवरों को एक दिलासा देते हैं, एक आश्वासन देते हैं कि आप चिंता मत करो, हम साथ मिलकर जी लेंगे। जो धरती वंदना, जो आदिवासी एकता परिषद की जो हमेशा किसी भी कार्यक्रम में हम उसको गाते हैं, उसी में भी कहते हैं कि हम हिली मिली ने जीवी ले हूँ। वही बात हमारे आदिवासी पूरी दुनिया को कहते हैं। इस थीम को हम वैश्विक स्तर से भी गहराई से समझने के लिए हम हमेशा कोशिश करेंगे और नई पीढ़ी को हम अनुरोध करते हैं इस थीम के बारे में आप थोड़ा अध्ययन करें। वैसे आदिवासी कोई भी मुखिया होता है वो अपना ताज कभी नीचे नहीं रखता। प्रकृति को बचाने के लिए ये जो सिएटल की बात जो बताई है, ये जो राजा बांठा है, उन्होंने प्रकृति को बचाने के लिए भी अपना ताज भी उन्होंने नीचे रख दिया है कि कृपया आप प्रकृति को बचाइए। तो हमें इसमें से समझ जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए कि प्रकृति हमारे लिए क्या है। और यहाँ पे जो फेफड़े बताए हैं, वो हसदेव का जंगल जो कट रहा है, उसी के लिए ये जो फेफड़े बताए हैं, ये पूरे देश और दुनिया के फेफड़े पे अभी गोली लगी है। तो ये पूरे देश और दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश हमारे जो पेंटर है गोसा जी है, उन्होंने अपनी थीम से वॉर एंड पीस के माध्यम से सभी को दिया है। तो इस ऐतिहासिक घड़ी पे उपस्थित हमारे सभी साथियों का हम हार्दिक हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं।